किसी इंसान ने क्या खूब कहा है, भरोसा अगर इंसान अपने पर रखता है तो उसकी ताकत बन जाती है, और वही भरोसा अगर वो दूसरे इंसान पर रखता है तो उसकी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यकीन ही नहीं करता है। इंसान का विश्वास उस पर से उठ गया होता है। क्या आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है? तो आज इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। किताब का टाइटल जितना अच्छा है उतना ही इसके अंदर बताई गई बातें महत्वपूर्ण हैं। इस किताब का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। जो इंसान अपने इनर वर्ल्ड से जीत गया वो आउटर वर्ल्ड से भी जीत जाएगा। कई बार इंसान के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे बाहर के लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं। असल में ये उसकी बात जो है ना बहुत गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान परेशान खुद ही खुद को करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जब आप खुद पर ही यकीन नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो यहां से ही उत्पन्न होती है। बिलीव सिस्टम को बढ़ाकर आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपना नाम इस जग में रोशन कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें जब कोई और नहीं करता है। खुद से एक सवाल कीजिए, अगर कोई आप पर विश्वास ना करे तो चलो फिर भी एक बार समझ में आता है कि सामने वाले का नजरिया आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर हम खुद पर ही विश्वास ना करें तब आप क्या कहेंगे? हम कैसे दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला हम पर विश्वास करे जबकि आपको ही अपने आप पर विश्वास नहीं है? पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा और कार्य स्टार्ट करना होगा, तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे और इस जग में महत्व देंगे। नंबर 1, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति। बहुत लोग अगर आपको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते और तुमने ये बात अगर कबूल कर ली तो यकीन मानो कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने मन में कहते हैं कि मैं तो ये कार्य कर सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ आप कार्य को करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए वो कार्य आप कर भी लेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि तुम गलत हो, मैं नहीं। इसे कहते हैं पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। यहां शक्ति का इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप पर यकीन ना करें। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। काम बड़ा नहीं लेकिन बहुत फायदेमंद वाला है। जब इंसान हमें देखने का नजरिया बदलता है, चीजों को समझता है और नए ढंग से कार्य करने का निर्णय लेता है तो उसे चीजें समझ भी आती हैं और वो आगे बढ़ता भी जाता है। जब आपके मन में यहां विश्वास आ जाता है कि हां मैं कर पाऊंगा, हां मैं आगे बढ़ सकता हूं, तब ये अलग सा विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होता है और इसी को ही आत्मविश्वास कहते हैं। और ये तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक आपके मन में शंका हो। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक आदमी होता है जिसने 2 पक्षी खरीदे होते हैं। वो अपने माली से कहता है कि इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करो। 2 पक्षियों में से एक बहुत ही जल्दी बातों को समझता था और उड़ना सीख जाता है, लेकिन दूसरा पक्षी हमेशा घबराया हुआ अपनी डाली पर बैठा रहता था, ना ही प्रयास करता था और ना ही कुछ बात समझने की कोशिश करता था। एक दिन ऐसा आया जब मालिक ने दोनों पक्षियों को उड़ते हुए देखा। तब मालिक ने माली से कहा कि तुमने दोनों पक्षियों को उड़ाया कैसे? एक पक्षी तो उड़ता ही नहीं था। माली मुस्कुराया और कहा कि मैंने इसे इसकी जगह से हटाने के लिए उस डाल को ही काट दिया। अब इसे मजबूरन उड़ना ही पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार इंसान अपने दुखों में इतना घिरा होता है कि वो अपने दुख से बाहर ही नहीं आ पाता और सोचता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं, मैं बेकार हूं। जब आप अपने दुख से बाहर आओगे तभी प्रयास करोगे ना, और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए दुख से बाहर आएं और अपने आप को अपने कल से बेहतर बनाएं। दोस्तों, इंसान के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो अपनी नकारात्मक विचारों को जीतने दे और खुद दुखों के समंदर में डूबा रहे। दूसरा ये कि वो अपने दिमाग में विचार लाए कि कैसे वो अपनी स्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो विश्वास आपके मन में होता है वही घटित होता है। इसका मतलब साफ है कि हमारा दिमाग सच्चे और झूठे सपने में अंतर नहीं कर पाता, वो सपने को सच मान लेता है। यदि आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य अपने दिमाग में लाएं और कल्पना करें कि वो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सोचिए। आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। जब आप बार बार कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग उस बात को सच मानेगा और यकीन मानिए जिस बात को दिमाग सच मान लेता है ना, वो वास्तविकता में बदल जाती है। सारा खेल ही दिमाग का है और जब आपका दिमाग मान लेता है कि ये बात सच है तो वो बात सच हो जाती है।
नकारात्मक विचार से अपने दिमाग को गलत राह में ना लेकर जाएं, बल्कि उस रास्ते में अपने दिमाग को लेकर जाएं जिस पर आप चलना चाहते हैं। पहले मैंने आपको पक्षियों की एक कहानी सुनाई, अब एक और बात बताता हूं जिससे आपको लगेगा कि बात में दम है। अगर आप किसी जानवर को तालाब में डाल दोगे तो वो तैर कर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दो तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आता है कि मैं तो तैरना जानता ही नहीं, मैं तालाब को कैसे पार कर सकता हूं। जैसे ही नकारात्मक विचार इंसान के मन में आते हैं, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, जिससे उसकी असफलता की शक्ति और बढ़ जाती है और सफलता हाथ से निकल जाती है। इसीलिए दोस्तों, पहले अपने अंदर के नकारात्मक विचार को बाहर निकालें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जिस दिन आपने अपनी नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया, उसी दिन से आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी। नंबर 2, योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेखक का कहना है कि जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने गोल के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करें। फीलिंग्स और इमोशंस जब दोनों इकट्ठा होते हैं, तब इनकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन अब फैसला आपको करना है कि कैसी फीलिंग और इमोशंस आपको अपने गोल के साथ जोड़ने हैं। कुछ लोग रॉन्ग फीलिंग और रॉन्ग इमोशंस को कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होने से रहा। अच्छा परिणाम तभी मिलेगा जब आपकी फीलिंग सही हो और उसके साथ आपने सही इमोशन को कनेक्ट किया हो। गोल चाहे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आपके इमोशंस और फीलिंग के सामने छोटा नहीं लगना चाहिए। जिस इंसान के अंदर बर्निंग डिजायर होती है, वो इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानता है। फीलिंग और इमोशन की सहायता से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देते हैं कि ये कार्य मैं कर सकता हूं और भविष्य में मेरा जीवन ऐसा रहेगा। डेस्टिनेशन पता होने से इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन अपने हथियार मजबूत रखें, और अपने हथियारों को मजबूत रखने के लिए आप सकारात्मक विचार रोज अपने अंदर डालें। नंबर 3, अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। लेखक ने एक बिजनेसमैन से मुलाकात की कि उस बिजनेसमैन ने बताया कि वो कैसे एक छोटे से स्टोर में काम करता था और आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। वो शख्स बताता है कि कैसे वो छोटे से स्टोर में कार्य करता था, लेकिन रोज वहां बड़े बड़े सपने देखा करता था। सोचता था कि उसकी एक खुद की कंपनी हो और पूरे देश में उसके कंपनी के ब्रांचेस खुले हों। वो व्यक्ति रोजाना अपने सपने को विजुलाइज करता। ये कार्य वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना किया करता था। जब भी वो विजुलाइजेशन करता था तो वो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता था, जिसके जरिए उसे काम करने की और इच्छा होती थी। वो अपना कार्य मन लगाकर करता था। उसे किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर खुद ही आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहती थी। प्रॉस्पेरिटी उसके कदम चूमने लगी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को करना आता था। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ वो रोजाना आगे बढ़ता रहा। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल उस बिजनेसमैन ने तब तक किया जब तक कि वो अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर लेता। वो बिजनेसमैन लेखक से कहता है कि बहुत आसान है अपने आप को असफल व्यक्ति के रूप में देखना, लेकिन उतना ही आसान है अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना। फर्क सिर्फ अपनी दृष्टिकोण का है। ऑथर खुद एक ड्रीमर है। उन्हें मालूम है कि अपनी फीलिंग और इमोशंस के कारण वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फीलिंग और इमोशंस की सहायता से आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो डर भी आपके सामने आने से डर जाएगा। फीलिंग में ऐसी पावर है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। भविष्य में अपना सपना साकार करते हुए देखना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। और जो बात लेखक ने आपको बताई है कि फीलिंग और इमोशंस का इस्तेमाल करते हुए आपको कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की पावर को यूज करना है, और फिर क्या, आप अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। नंबर 4, एक सही मानसिक दृष्टिकोण विकसित करें। लेखक ने कई साल पहले आर्टिकल की कॉपी चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले की थी, लेकिन जो सेल्स गर्ल थी इस आर्टिकल की कट्टर विरोधी थी। इसी कारण से बिक्री कम हो रही थी। जब लेखक ने उस सेल्स गर्ल को आर्टिकल का मीनिंग और मोरल समझाया तो वो सेल्स गर्ल आर्टिकल का महत्व समझी और उसने जल्द ही सारे पैम्पलेट्स बेच दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे अंदर की मेंटल एटीट्यूड किसी चीज या व्यक्ति के प्रति गलत होगी तो हम चाह कर भी कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेखक ने आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस समझाई तो उससे उसको समझ में आया कि इस आर्टिकल का क्या महत्व है।
देखिए दोस्तों, कोई भी नकारात्मक चीज तब तक आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है जब तक आपका मस्तिष्क सहमति ना दे। आउटसाइड नेगेटिविटी में इतनी शक्ति नहीं होती है जो खुद ही कुछ कर दे। लेकिन जब आपका मस्तिष्क आउटसाइड नेगेटिविटी को परमिशन देता है तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देती है। लेखक का कहना है कि कुछ लोग अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक बातों को ही पकड़ के रखते हैं। इसी कारण से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बार लेखक के अनुसार अपने नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के प्रति कदम उठाना सीखें और देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं। सही मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस हर वो व्यक्ति समझता है जो जीवन में सफल है। इस कहानी में जो सेल्स गर्ल थी वो लेखक और आर्टिकल के प्रति उसका रवैया नकारात्मक था, इसीलिए उसने लेखक के लिए अपना गलत रवैया तय कर लिया था। रॉन्ग एटीट्यूड से वो अपना भी नुकसान कर रही थी और लेखक का भी। इसीलिए सही रवैया रखना बहुत जरूरी होता है। लेखक का एक रिश्तेदार था जिसे एक भयंकर बीमारी थी और वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके बेटे ने उसके पिता का इलाज करना सही समझा, लेकिन बहुत सारी दवाइयां उस पर असर नहीं हो रही थी। तो एक दिन उसने कहा कि बहुत बड़े पंडित ने मुझे क्रॉस दिया है और ये मुझे $500 में मिला है। लेकिन वो लड़का अपने पापा से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो क्रॉस उसे रोड से मिला था और उस क्रॉस को वो लड़का सुनार के पास लेकर जाता है और उसे ऐसा ही बना देता है कि लगे वो रियल में बहुत महंगा क्रॉस है और अब उस सुनहरे क्रॉस को एक अंगूठी में बदल देता है। उस लड़के ने अपने पापा को इतना यकीन दिला दिया कि ये अंगूठी जो भी पकड़ता है उसकी जानलेवा बीमारी भी ठीक हो जाती है। अगले दिन दोस्तों चमत्कार ही हो गया। जब उसके पापा सुबह उठते हैं और उसके पापा का टेस्ट किया जाता है तो सारे रिजल्ट्स सही आते हैं और डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ये व्यक्ति भला ठीक कैसे हो गया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट टेक्निक कहते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उस क्रॉस ने वाकई में उसके पापा को ठीक कर दिया, बल्कि बात यह है कि उसके पापा के अंदर ये विश्वास आ गया था कि वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर के विश्वास और फीलिंग की सहायता से जो अंदर शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति ने उन बीमारियों का गला घोट दिया। उसके पापा को उन लोगों ने कभी भी ये नहीं बताया कि उसके साथ ये क्या खेल खेला गया है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके पापा 15 साल और जिए और उस जीवन में अपने आप को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त ही पाया। बिलीव में इतनी शक्ति होती है कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।